हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज इन इंटरफेरेंस माइक्रोस्कोप द सोर्स ऑफ लाइट इज. अब इंटरफेरेंस माइक्रोस्कोप की बात हो रही है, वहां पे सोर्स ऑफ लाइट क्या यूज किया जाता है? बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डे लाइट, अल्ट्रावायलेट रेज और नन ऑफ दीज. तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे अपने की कॉन्सेप्ट की. एंड की कॉन्सेप्ट में यहाँ बात हो रही है इंटरफेरेंस माइक्रोस्कोप की. इंटरफेरेंस माइक्रोस्कोप एंड इंटरफेरेंस माइक्रोस्कोप की अगर हम बात करते हैं तो ये इसमें जो सोर्स ऑफ लाइट की जो यूज करते हैं वो आपका क्या आ जाता है? डे लाइट हम इसमें यूज करते हैं. तो इस इंटरफेरेंस जो माइक्रोस्कोप है इसमें आपका क्या करते हैं? जो बीम ऑफ लाइट है, अगर इसमें इसका प्रिंसिपल अगर हम देखें, यहाँ पे इसके मेथड को समझे तो यहाँ पे ये क्या करते हैं? बीम ऑफ लाइट को ये भेजते हैं. तो बीम ऑफ लाइट हमारे पास क्या आता है? बीम ऑफ लाइट जो है वो एज अ सोर्स ऑफ लाइट होता है. बीम ऑफ लाइट को ही हम क्या कहते हैं? डे लाइट कहते हैं. और ये उसमें बीम ऑफ लाइट का ये उसको सेंड करते हैं. और ये बीम ऑफ लाइट क्या करती है? ये स्प्लिट हो जाती है. ये बीम ऑफ लाइट जो है ये स्प्लिट कर जाएगी इसमें इंटू टू. स्प्लिट इंटू टू, यानी कि अगर इसमें जैसे आपका इसमें समटाइम यूज प्रिज्म यूज करते हैं तो ये दो लाइट के अंदर ये एक बीम ऑफ लाइट भेजते हैं जो कि आपकी स्प्लिट कर जाएगी दो के अंदर. और आप में इसमें क्या करेगी? एक जो जाएगी वो स्पेसिमन के थ्रू जाएगी. लाइट की बीम आ रही है, वो आपकी इसमें अगर कोई सोर्स यूज करते हैं तो ये आपकी दो में स्प्लिट कर जाती है. तो दो में जब ये आपकी स्प्लिट करेगी यहाँ पे, तो एक आपकी किसके थ्रू जाएगी? एक स्पेसिमन के थ्रू जाएगी. एक इसमें स्पेसिमन के थ्रू जाएगी और दूसरी जो है वो आपकी उसी उसी लेंथ पे उसी डायरेक्शन में जाएगी, लेकिन स्पेसिमन को टच नहीं करेगी ये इसमें. तो ये आपका क्या करता है? ये स्पेसिमन के थ्रू वन इसमें क्या जाएगी? वन बीम जो जाएगी वो कैसी जाएगी? स्पेसिमन के थ्रू जाएगी. और जो दूसरी जो है इसमें वो उसी में सेम ऑप्टिकल लेंथ की जाएगी, लेकिन विदाउट इसमें कहाँ पे जाएगी? उसमें सेम ऑप्टिकल लेंथ में बट विदाउट स्पेसिमन जाएगी इसके अंदर. तो ये आपकी क्या करती है? दोनों को ये रिकम्बाइंड करके इंटरफेरेंस पैटर्न बनाया जाता है इसमें. तो इसमें क्या? इसमें इंटरफेरेंस पैटर्न बनाया जाता है. इंटरफेरेंस पैटर्न बनाया जाता है इसमें. तो दो इसमें मेन इसमें क्या है? जो डे लाइट जा रही है जिसको हमें बीम ऑफ लाइट कहते हैं वो इसमें जाएगी, वो स्प्लिट करेगी दो उसमें. एक उसमें सेम स्पेसिमन के थ्रू जाएगी, जब ये लाइट जाएगी तो ये स्पेसिमन के थ्रू जाएगी. और एक उसी फोकल लेंथ पे जाएगी बट विदाउट स्पेसिमन जाएगी. विदाउट स्पेसिमन जाएगी उसमें, ये स्पेसिमन के थ्रू नहीं जाएगी. तो इन दोनों में डिफरेंस निकाल के इंटरफेरेंस पैटर्न निकाल के ये क्या करते हैं? उसमें उसको फाइंड आउट करते हैं जो भी इसमें उसकी जो फाइंडिंग होती है. तो ये हमारा जो पहला है ये आपका ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा. बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करते हैं तो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका सोर्स ऑफ उसमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में लाइट यूज किया जाता है. बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये आपके यूज्ड as a source of light, as a source of light in electron microscope. in इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इसको यूज किया जाता है. तो ये ऑप्शन तो यहाँ पे गलत हो जाएगा. माइक्रोस्कोप में यूज करते हैं, ऑप्शन गलत हो जाएगा. अल्ट्रावायलेट रेज भी आपके इंटरफेरेंस माइक्रोस्कोप में यूज नहीं होती है. नन ऑफ दीज भी गलत हो जाएगा हमारे पास. तो करेक्ट ऑप्शन है इंटरफेरेंस माइक्रोस्कोप में जो सोर्स ऑफ लाइट यूज की जाती है वो यूज की जाती है अल्ट्रावायलेट रेज. जो सॉरी इसमें जो यूज किया जाता है वो आपका यूज किया जाता है जो आपका डे लाइट है जिसको बीम ऑफ लाइट कहते हैं. ये इसमें यूज किया जाता है जो ओल्डर मेथड जो है इसमें इंटरफेरोमेट्री का वो इसमें यूज किया जाता है. तो हमारे पास हम लिख सकते हैं कि हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो इसमें आ गया, करेक्ट ऑप्शन, एंड दैट करेक्ट ऑप्शन जो है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज डे लाइट. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.